जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं बच्चे होंगे सभी लोग। आइए आज हम क्लास 12 एम बी काम अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन देखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन है। कष्टकारा रणवीर और बलवीर एक व्यवसाय में साझेदार है। उनकी प्रॉफिट दिया हुआ है 3:1। प्रॉफिट रेशियो 3 संबंध 1 दिया हुआ है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, देख लीजिए। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 37,500। कैपिटल दिया हुआ है रणवीर का 40,000 और बलवीर का 10,000। टोटल कैपिटल 50,000। एसेट साइड में आते हैं तो कैश मेरा दे रहा है, कैश एट बैंक 22,500। बिल्स रिसीवेबल दे रहा है 3,000। विविध देनदार दे रहा है 16,000 और स्टॉक दे रहा है 20,000। फर्नीचर दे रहा है 1,000 और भवन दे रहा है बिल्डिंग जो है 25,000 रुपये। एडजस्टमेंट करा है 1 अप्रैल 2021 का। करा है कि एक महावीर हैं जिन्हें नए साझेदार के रूप में प्रवेश करना है। करा है कि महावीर अपनी पूंजी के रूप में 30,000 रुपये नकद देगा, जिसके लिए वह भविष्य में 1/5 भाग क्या करेगा, लाभ प्राप्त करेगा। ठीक ना। करा है नए फर्म की पुस्तक में 20,000 रुपये ख्याति का मूल्यांकन किया। रीवैल्यूएशन जो हुआ गुडविल का वह 20,000 रुपये किया गया। कह रहे स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% कम किया जाएगा तथा बिल्डिंग पर 20% बढ़ाए जाएंगे। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अर्थात देनदारों पर प्रोविजन करना है 5%। ठीक ना। और कह रहे पुराने साझेदारों के पूंजी को लाभ विभाजन के नए अनुपात में समायोजित किया जाएगा। पुराने साझेदारों के पूंजी को नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित किया जाएगा। कह रहा है कि फर्म की पुस्तक में आवश्यक खाते बनाइए। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आइए इसको हम देखते चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन कौन है मेरे पास, रणवीर हैं, बलवीर हैं और मेरे नए पार्टनर के रूप में महावीर जी आ रहे हैं, जो न्यू पार्टनर है। क्या है, न्यू पार्टनर। इनकी रेशियो दिया हुआ है 3:1 अर्थात 3/4 और 1/4। इनको करा 1/5 भाग के लिए आएंगे। कितने भाग के लिए, 1/5। जब नए साझेदार का प्रॉफिट का क्या करते हैं, पार्ट दिया हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुल प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं। इसके में से 1 में से क्या करते हैं, नए साझेदार के हिस्से को घटा देते हैं। तो मेरा क्या आएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 5 - 1 कितना आएगा, 4/5। जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे पुराने साझेदारों के पार्ट से गुणा कर देते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई 4/5। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 3/5, 1/5 और क्या बचा, 1/5 इनका है। तो रेशियो मेरा क्या हो, न्यू रेशियो 3:1:1। 3 संबंध है, 1 संबंध है, 1 का मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग। क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है, क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है जी। आइए अब इसको थोड़ा निकालते हैं। तो आइए किसका किसका निकलेगा, पुराने पार्टनर का। तो पुराना रणवीर और बलवीर है, रणवीर का निकालिए। रणवीर पुराना मेरा है इनका 3/5, नहीं कितना है 3/4, सॉरी 3/4, और न्यू है 3/5 दिया। 3 1 4 1 5, एलसीएम हो जाएगा मेरा 20। एलसीएम क्या हो जाएगा 20। 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 5 से इसमें, 4 से इसमें, 4 से इसमें, 5 के आई 15 माइनस 12, कितना आ गया मेरा 3/20। बलवीर का निकालते हैं, बलवीर का निकालेंगे 1/4 माइनस 1/5, एलसीएम क्या रहेगा 20। 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 4 से इनके में, 4 से इनके में, कितना आ गया 5 माइनस 4 1/20। अर्थात मेरा सैक्रिफाइसिंग आ गया 3:1। और हमें पता भी है जब नए साझेदार के लाभ का हिस्सा दिया हो तो मेरा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही मेरा सैक्रिफाइसिंग होता है। तो अभी मेरा आंसर हो गया सैक्रिफाइसिंग। अब इसको देख लीजिए, तब हम चलते हैं गुडविल की तरफ। इसको देख लीजिए तब गुडविल की तरफ चलते हैं। जब हम गुडविल देखते हैं, हाँ आइए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब देखिए टोटल फर्म की गुडविल दिया हुआ है, टोटल गुडविल मेरा दिया हुआ है 20,000 रुपये। कितना दिया हुआ है 20,000 रुपये दिया है, 20,000 रुपये। इस गुडविल में हम बलवीर का शेयर निकालेंगे। तो बलवीर कितने पार्ट चले जाए 1/5, इसलिए
शेयर ऑफ 1/5 नहीं महावीर गुडविल 1/5 का जो महावीर की गुडविल है वो कितना आएगा 20,000 का 1/5 5 × 5 4 × 20 कितना आया 4,000 रुपये। इस 4,000 रुपये को हम कितने बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग में 3:1 में। किसमें 3:1 में। चलिए बात कीजिए किसको किसको रणवीर और बलवीर को। रणवीर शेयर कितना होगा 4,000/3/4। बलवीर शेयर मेरा कितना होगा 4,000/1/4। 4 1 जा 4 1,000 4 1 जा 4 1,000 कितना आएगा 3,000 और क्या करते हैं 1,000 शेयर बट गया। अब आप देखें यहाँ ये नहीं कहा है कि जो नया पार्टनर है महावीर वो क्या करते हैं गुडविल की राशि नकद लाएंगे अर्थात उनके गुडविल को एडजस्ट करना है हमें। तो नए साझेदार के द्वारा ख्यात की राशि नकद न लाने पर एंट्री मेरी बनती है न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम लिखेंगे न्यू पार्टनर कौन है महावीर है ना महावीर करेंट अकाउंट डेबिट टू रणवीर कैपिटल अकाउंट और टू बलवीर कैपिटल अकाउंट बिंग गुडविल मनी एडजस्टमेंट लिखेंगे नरेशन के रूप में या बिंग ट्रांसफरमेंट जो भी लिखना लिख सकते हैं। अब देखिए इनका हिस्सा है 3,000 और इनका हिस्सा 1,000 और टोटल शेयर है कितना महावीर का 4,000 रुपये। यह एंट्री हो गई अर्थात गुडविल तक की समस्या समाप्त। अब कैपिटल एडजस्टमेंट की बात है तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ के देखेंगे इसको देख लीजिए तब चलते हैं रिवैल्यूएशन की तरफ। अब आते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर
amount, particular amount। अब देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि स्टॉक एवं फर्नीचर पे 10% कम करना है। डिप्रिसिएशन लगाना है तो डिप्रिसिएशन लगाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। तो मेरा स्टॉक दिया हुआ है 20,000, स्टॉक मेरा दिया हुआ है 20,000। 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000 रुपये। और फर्नीचर मेरा दिया हुआ है 1,000। फर्नीचर मेरा दिया हुआ है 1,000। 1,000 का 10% निकालेंगे तो मेरा आएगा 100 रुपये। इसको हम किधर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे। टू स्टॉक 2,000 रुपये और टू फर्नीचर कितना, 100 रुपये। उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है। बिल्डिंग मेरा दिया हुआ है 25,000 का। 25,000 का 20%, 25 गुना 50, 5,000 रुपये। इंक्रीज करना अथा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाई बिल्डिंग में कितना हो गया, 5,000 रुपये। एक एडजस्टमेंट और दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रोविजन करना है डेप्टर्स पे 5%। तो यहाँ लिखेंगे 5% डेप्टर्स कम होने की संभावना, एसेट्स कम होगा, पैसा डूबने की संभावना है तो डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन। टू प्रोविजन फॉर डेप्टर्स या बीडी जिसको कहते हैं, बाय डेप्ट के रूप में भी लिखते हैं। तो आइए प्रोविजन फॉर बीडी डेप्टर्स पर ही निकलता है। डेप्टर्स मेरा दिया हुआ 16,000। 16,000 का 5%, 5/100, 2 कट गया, 16 पंजे 80, 800 रुपये हो गया। अब कुछ नहीं है। जब मेरे पास कुछ नहीं है तो इधर देखिए मेरा डेबिट साइड 2,900 रुपये दिखा रहा है, क्रेडिट साइड 5,000, अर्थात में हमें प्रॉफिट होना है। प्रॉफिट को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो प्रॉफिट को बांटने की एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए बांट देते हैं इसको। ये हो गया मेरा 5,000, ये मेरा हो गया 5,000। 5,000 में से 2,900 घटाएंगे तो मेरी प्रॉफिट आएगी कितने की, प्रॉफिट आएगी मेरी 2,100 रुपये की। इस 2,100 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 संबंधित 1 में बांटेंगे। तो चलिए इसको रणवीर 2,100 गुणे 3/4 और बलवीर को 2,100 गुणे 1/4, 4 से इसको हम काटें तो मेरा आएगा 525 रुपये। कितना आएगा, 525, और 3 से गुणा करें तो 1,575। 1,575 और इसको भी काटें तो 525 और 1 से गुणा करें 525। इसको प्रॉफिट को कहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू
ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कौन कौन है? रणवीर हैं और बलवीर हैं। 1575 इनका है और 525 इनका है। टोटल प्रॉफिट मेरा कितना? 2100 का। इस तरह से मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। ठीक, अब हम चलते हैं पार्टनर कैपिटल की तरफ। तो चलिए जल्दी इसको देख लीजिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर रणवीर, बलवीर, महावीर, पार्टिकुलर रणवीर, बलवीर और महावीर। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? बैलेंस कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है बाई बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ? 40,000 और 10,000। 40,000 और 10,000। नया पार्टनर महावीर कैपिटल लेके आया है तो एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू महावीर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे बाई बैंक। कितना लेके आए हैं? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये लेके आए हैं। रीवैल्यूएशन की प्रॉफिट थी, एंट्री बनी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल की में बाई रीवैल्यूएशन कितना था? 1575 और 525। 1575 525। उसके बाद से क्या था? हाँ, गुडविल को एडजस्ट किए थे, एंट्री बनी थी न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे बाई महावीर करेंट अकाउंट। कितना? 3,000 और 1,000 ही बटा था ना। हाँ, 3,000 1,000। अब मेरा एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब हमें फर्म की कैपिटल की गणना करना है, फिर ना एडजस्ट करना है। तो आइए चलते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट चलिए कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं। तो पहले टोटल फंड की कैपिटल निकालते हैं। टोटल फंड की कैपिटल मेरा नए साझेदार के क्या करते हैं, कैपिटल को बेस मान करके निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब देखिए महावीर 1/5 शेयर गिवन कैपिटल कह रहा है कि 1/5 भाग के लिए महावीर कितना दिए थे, 30,000 रुपये दिए थे। तो एक भाग के लिए कितना देंगे, महावीर एक भाग के लिए कैपिटल कितना दे सकते थे, इसी को कर दीजिए 30,000 मल्टीप्लाई अपोजिट कर देंगे 5/1, ठीक ना। अरे ना समझ में आए तो ऐसे समझ लीजिए 30,000 डिवाइड 1/5, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो गया, 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये ये मेरा कैपिटल, ये फर्म की टोटल कैपिटल हो गई। इस फर्म के टोटल कैपिटल को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 संबंधे 1 संबंधे 1 में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो चलिए बांटते हैं। तो किसका किसका हिस्सा, रणवीर बलवीर और महावीर। तो चलिए 1,50,000 गुणे 3/5, 1,50,000 गुणे 1/5 और 1,50,000 गुणे 1/5, 5 तिहाई 15 30,000 रुपये, 5 तिहाई 15 30,000 रुपये, 5 तिहाई 15 30,000 रुपये, 3 तिहाई 90,000 रुपये रणवीर की कैपिटल हो गई और महावीर और बलवीर की कैपिटल 30,000 रुपये हो गई। यही कैपिटल मेरा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। कैपिटल बैलेंस कितना है फर्म का, 90,000, 30,000 और 30,000 हो गया। अब चलिए इसको एडजस्ट करते हैं, 90,000, 30,000, 30,000। अब देखिए महावीर में कुछ करना नहीं, उनका 30,000 है, 30,000 फाइनल करते हैं। इनका 90,000 इसे लिख लेते हैं, 90,000, 30,000, 30,000, एक जोड़ बढ़ेगा। अब ध्यान दें 90,000 कैपिटल होना चाहिए न्यू फर्म के, किसका, रणवीर का। और अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो मेरा 40,000, 43,000, 44,575 आ रहा है, अर्थात एक्सेस कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अतिरिक्त जो पैसा है, मतलब इस 90,000 में से इस डेबिट साइड को जोड़ेंगे, कम है तो इसको जोड़ेंगे और 90 में घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वो पैसा क्या कर रहा है, नगद रूप में पुराने साझेदार लेके आएंगे। तो यहाँ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। तो 90,000 में से 44,575 को घटाएंगे तो आएगा 45,425 रुपये, 45,425 रुपये रणवीर लेके आएंगे। अब देखिए बलवीर का मेरा कैपिटल कितना दिया, 30,000 दिया है,
इस 30,000 में से 11,525 को हम घटा दें तो मेरा आएगा 18,475 रुपये बलबीर लेके आएंगे। 18,475 रुपये बलबीर लेके आएंगे। मतलब ये भी कैपिटल लाए, ये भी कैपिटल लाएंगे, क्योंकि इस कैपिटल को रखने के लिए, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस एडजस्ट करने पर इतना इतना आपका न्यू फर्म कैपिटल आ गई, ठीक ना। तो इस तरह से मेरा पार्टनर कैपिटल बन गया। अब हमें बनाना है क्या, अब बनाना है हमें बैंक अकाउंट। तो इसको आप देख लें, तो बैंक अकाउंट तक चलते हैं। अब चलते हैं बैंक अकाउंट। अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट, तो चलिए बैंक अकाउंट बनाते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए बैंक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, संपत्ति है तो बैंक यहाँ लिखिए टू बैलेंस, बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी मेरा दिया हुआ है 22,500। कितना दिया हुआ है? 22,500। उसके बाद से न्यू पार्टनर महावीर ने कैपिटल लाया, एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, तो महावीर कैपिटल अकाउंट पे यहाँ लिखेंगे टू महावीर कैपिटल अकाउंट। कितना लाए थे? 30,000 रुपये ये लेके आए थे। उसके बाद से अपने कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए ओल्ड पार्टनर रणवीर और क्या कहते हैं बलवीर भी कैपिटल लाए हैं, कैश ले आए हैं, तो एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रणवीर कैपिटल टू बलवीर कैपिटल, तो इसको भी यहाँ दिखाएंगे टू रणवीर कैपिटल अकाउंट और टू बलवीर कैपिटल अकाउंट। तो कितना लेके आए हैं लोग? रणवीर लाए 45,425, 45,425 और बलवीर लेके आए हैं 18,475, 18,475। तो दोनों को ऐड, इन सबको ऐड कर दें तो मेरा आएगा 1,16,400। नहीं, हाँ ये आएगा ना, 1,16,400 ऐड कर देते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है। ₹22,500, 30,000, 45,425 और 18,475 जोड़ेंगे 1,16,400, 1,16,400। एक कैपिटल एक बैंक अकाउंट बैलेंस कहाँ जाएगा मेरा? जाएगा बैलेंस शीट में, बाई बैलेंस शीट 1,16,400
ये मेरा बन गया बैलेंस शीट है बैंक अकाउंट। अब चलते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं, इसको आप देख लीजिए। बैलेंस शीट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। लायबिलिटी amount asset amount। तो चलिए सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल रणवीर बलवीर महावीर, इसका था 90,000 रुपये, इसका था 30,000 रुपये बलवीर का, और महावीर था 30,000। टोटल कैपिटल मेरा कितना निकाले थे? 1,50,000 रुपये। और क्रेडिटर्स में कुछ दिए और कुछ दिया नहीं है, दिया क्रेडिटर्स, तो लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है 37,500 रुपये, 37,500 रुपये। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले बैंक को दिखा देते हैं। बैंक अकाउंट मेरा कितना दिया हुआ था? 1,16,400, यही आया था ना। इसके बाद हम आते हैं बी आर, बिल्स रिसीवेबल। बी आर जिसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, मेरा दिया हुआ है 3,000 रुपये। कोई संशोधन नहीं, तो नहीं संशोधन तो 3,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद मेरे पास दिया हुआ है डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स मेरा दिया था कितना? सन्ड्री डेप्टर्स मेरा दिया हुआ है 16,000, और इसमें हम प्रोविजन किए थे, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्टर्स या डीडी, कितना था? 800 रुपये। इसको घटाने पर मेरा आएगा 15,200 रुपये, डेप्टर्स हो गया। इसके बाद आते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक मेरा दिया हुआ है 20,000 रुपये। स्टॉक मेरा दिया हुआ है 20,000 रुपये। इसमें भी हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था, कितना? 10%, 2,000 रुपये इसमें से घटा देंगे तो मेरा कितना आएगा? 18,000 रुपये हो गया। इसके बाद मेरा दिया फर्नीचर। फर्नीचर मेरा दिया हुआ है 1,000। इस पर भी हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था, डिस्क्रीज की थी 10%, 100 रुपये, तो मेरा कितना आएगा? 900 रुपये की अब हो गया। अंत में बचता है मेरा बिल्डिंग। बिल्डिंग मेरा दिया था 25,000 रुपये। इंक्रीज वैल्यू हुआ था, इसमें 20% बढ़ाया गया था। इंक्रीज किया गया था कितना? 5%, 20%, 5,000 रुपये ऐड कर देंगे, कितना आया? 30,000 रुपये मेरी बिल्डिंग हो। और अंत में पार्टनर करेंट अकाउंट जो है महावीर का, उसको यहाँ हम रख देंगे, लिखेंगे महावीर करेंट अकाउंट। कितना था? 4,000 रुपये था ना, गुडविल वाला, 4,000 इसको यहाँ रख देंगे। अब दोनों तरफ का योग करें तो आएगा
1,87,500। इसको भी अगर हम ऐड कर दें तो मेरा आएगा 1,87,500 रुपये। ये मेरा बैलेंस शीट बन गया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।